आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की जो रिपोर्ट है एक खुश करने वाली रिपोर्ट है, यानी एनसीईआरटी की तरफ से एक अहम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एनसीईआरटी ने यानी जो नमो भारत ट्रेन है उसमें कुछ परमिशन दे दी है और वो उस परमिशन में हम थोड़ा अपने जो मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ में। क्या है वो नई पहल और क्या हमें उन यादगार पलों को एक इंजॉयबल मोमेंट बना सकते हैं। एनसीईआरटी की जो नमो भारत ट्रेन है क्या होने वाला है इस नए पैकेज में, क्या एनसीईआरटी ने नया प्लान तैयार करा है कुछ हमारे पार्टीज के लिए, कुछ हमारे इवेंट्स के लिए, क्या है क्या सब होने वाला है, हम इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी का अनोखा यहाँ पर कदम सामने आया है। अब नव भारत ट्रेनें और स्टेशन बुक होंगे, यानी वहां पर बर्थडे पार्टियां, प्री वेडिंग शूट और इवेंट्स के लिए हम वहां पर बुक कर सकते हैं कुछ आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए। इसके लिए कुछ वहां पर फीस निर्धारित कर दी गई है, कुछ जो एनसीईआरटी के जो डिपार्टमेंट उसके जरिए से फीस बता दी गई है कि 1 घंटे के आपको 5,000 रुपये देने हैं और आधा घंटे पहले मतलब एक आधा घंटा और एक्स्ट्रा मिलेगा आपको ताकि आप वहां पर प्रिपरेशन कर सकें। कुछ इस तरह के मतलब ये है कि पैकेजेस रखे गए हैं और ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर उपलब्धि है, क्योंकि बहुत टाइम हम ये सोचते हैं कि जब कभी हम परिवार के साथ में हम जा रहे हैं तो कहीं ऐसे पिकनिक एक हमारा एक जो जो वो पल है महत्वपूर्ण पल बन जाए और हमारे कैमरों के जरिए, हमारे मोबाइलों के जरिए वो जो पल है वो सेव हो जाए। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत ट्रेनें अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं बन रहेंगी, बल्कि अब ये बनेंगी बर्थडे पार्टी, प्री वेडिंग फोटोशूट और अन्य स्पेशल इवेंट्स की नई मॉडर्न और स्टाइलिश लोकेशन। जी हाँ, जैसे हम कहीं दूर दराज जाते थे फोटोशूट के लिए या पिकनिक मनाने के लिए, अब वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ एनसीईआरटी ने कुछ चुनिंदा स्टेशनों को चुना है जिनकी लोकेशन काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंस्टाग्राम की फोटोशूट के अकॉर्डिंग या यूट्यूब के फोटो वीडियोस के लिए बहुत वहां पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस चीज के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है कि आप 5,000 रुपये देकर कुछ घंटे वो बुक करा सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, उन इवेंट्स को बुक करा सकते हैं, चाहे वो प्री वेडिंग हो, प्री वेडिंग फोटोशूट हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई सी भी पार्टी, इस तरह की मतलब हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं एनसीईआरटी के जरिए उन स्टेशंस पर। क्या कौन कौन से वो स्टेशंस होंगे मैं इसी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी की नई पॉलिसी के तहत अब कोई भी व्यक्ति इवेंट प्लानर या मीडिया टीम बुक कर सकता है। सबसे मेन चीज ये है कि स्टैटिक कोच, खड़ी ट्रेन के अंदर, रनिंग ट्रेन, चलती ट्रेन में शूट, डिपो का स्पेशल मॉक अप कोच जहां लाइटिंग और सेटअप पूरी तरह कंट्रोल में किया जा सकता है। मतलब यहां पर 3 यहां पर चीजें दी गई हैं, 3 कैटेगरी हैं। एक तो जो खड़ी हुई ट्रेन होती है उसको हम बुक कर सकते हैं, दूसरा जो रनिंग ट्रेन है वहां पर फोटोशूट भी हम कर सकते हैं, और इसके अलावा तीसरा डिपो का स्पेशल मॉकअप कोच, यानी जो स्पेशल मॉकअप कोच होता है जहां पर लाइटिंग वगैरह की सेटअप की जाती है, हम उसको भी सेट वहां पर बुक कर सकते हैं। मॉकअप कोच दुहाई डिपो में उपलब्ध है, इस चीज की जो जानकारी अभी दी गई है। बुकिंग चार्ज वहां पर क्या है, बुकिंग चार्ज देखिए 5,000 रुपये प्रति घंटा होगा इसमें, और बुकिंग की जो शुरुआत होगी वो होगी 5,000 रुपये घंटा, और अतिरिक्त 30 मिनट वहां पर और मिलने वाले हैं इस सेटअप को पूरा करने के लिए। टाइमिंग ये है कि आपकी 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हम इन इवेंट्स का वहां पर ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। क्या क्या वहां पर कर सकते हैं इन स्टेशन पर, बर्थडे पार्टी, प्री वेडिंग फोटोशूट, एनिवर्सरी शूट और म्यूजिक वीडियो, डॉक्यूमेंट्री एड शूट, डिजिटल कंटेंट शूट, इस तरह के मतलब फोटोशूट हम कर सकते हैं। यानी अब आने वाले टाइम में हम एनसीईआरटी की जो नमो भारत ट्रेन है वो हम फिल्मों में भी देख सकते हैं, या अपने जो इंस्टाग्राम के जो चैनल्स होते हैं लोगों के वीडियोस में, उनमें भी हम नमो भारत ट्रेन को अब देख सकते हैं। एनसीईआरटी ने यह भी साफ कर दिया है कि सिंपल डेकोरेशन की अनुमति होगी, ट्रेन या स्टेशन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, यात्री सेवा में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। एक गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी कर दी गई। अगर आप ये मतलब ऑर्गेनाइजर के थ्रू मतलब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आपको एक चीज यहाँ पर देखनी होगी। पहली चीज यहाँ पर यह है कि आपको सिंपल डेकोरेशन की अनुमति होगी, ज्यादा डेकोरेशन की अनुमति नहीं होगी, और ट्रेन या स्टेशन के कोई भी वहां पर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तीसरा, यात्रियों की सुविधाओं को कोई भी यहां पर बाधित नहीं होना होगा, तब कहीं जाकर इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको परमिशन दी जाएगी। एनसीईआरटी ने बहुत साफ तरीके से लोगों को समझा दिया, अवेयर कर दिया। सुरक्षा और संचालन के लिए एनसीईआरटी के स्टाफ मौके पर ही मौजूद रहेंगे किसी भी सुरक्षा जांच के लिए। यहाँ पर कौन कौन से स्टेशन होंगे, और ये पॉपुलर भी स्टेशन है। नमो भारत कि ये स्टेशन अपने मॉडल,
डिज़ाइन और खूबसूरत आर्किटेक्चर के कारण सबसे ज़्यादा पसंद किए जा सकते हैं। पहला इसमें आनंद विहार है, गाजियाबाद है, साहिबाबाद है, दुहाई है, मेरठ साउथ है। और ये स्टेशन साफ सुथरे, खुले, फोटो फ्रेंडली बैकड्रॉप प्रदान करते हैं। बिल्कुल इंस्टाग्राम परफेक्ट लोकेशन है इनकी। ये 1, 2, 3, 4 ये 5 स्टेशन के मैंने आपको नाम बताए हैं यहाँ पर। पहला आनंद विहार, गाजियाबाद, साहिबाबाद, दुहाई, मेरठ साउथ, ये स्टेशन है मेन। और जहाँ पर हम इन प्लान्स का ये प्लान कर सकते हैं, जो भी मतलब ये कि फोटोशूट वगैरह कराना है, ये प्री वेडिंग प्लान हमें कराना है। तो भारत के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया चेहरा है, ये अधिकारियों ने साफ कर दिया। और इससे और आने वाले टाइम में लोग अवेयर भी होंगे, लोग एनसीईआरटी को ज़्यादा और यूज़ करेंगे। सबसे एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि लोगों का अवेयर करना, ताकि जो लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको छोड़कर लोग नमो भारत को ज़्यादा यूज़ करें। क्योंकि नमो भारत किस चीज़ के लिए बनी है? ये मेरठ टू दिल्ली इस चीज़ के लिए यहाँ पर बनी है, ताकि ट्रैफिक कम हो, पॉल्यूशन कम हो। एक पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी इस अवेयरनेस को इंक्रीज किया जा रहा है। ये थी आज की रिपोर्ट। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की जो रिपोर्ट है एक खुश करने वाली रिपोर्ट है, यानी एनसीईआरटी की तरफ से एक अहम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें एनसीईआरटी ने यानी जो नमो भारत ट्रेन है उसमें कुछ परमिशन दे दी है। और वो जो उस परमिशन में हम थोड़ा अपने जो मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ में। क्या है वो नई पहल, और क्या हमें उन यादगार पलों को एक इंजॉयबल मोमेंट बना सकते हैं। एनसीईआरटी की जो नमो भारत ट्रेन है, क्या होने वाला है इस नए पैकेज में, क्या एनसीईआरटी ने नया प्लान तैयार करा है कुछ हमारे पार्टीज़ के लिए, कुछ हमारे इवेंट्स के लिए, क्या है, क्या सब होने वाला है, हम इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं। देखिए, एनसीईआरटी का अनोखा यहाँ पर कदम सामने आया है। अब नव भारत ट्रेनें और स्टेशन बुक होंगे, यानी वहाँ पर बर्थडे पार्टियाँ, प्री वेडिंग शूट और इवेंट्स के लिए हम वहाँ पर बुक कर सकते हैं कुछ आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए। इसके लिए कुछ वहाँ पर फीस निर्धारित कर दी गई है। कुछ जो एनसीईआरटी के जो डिपार्टमेंट उसके ज़रिए से फीस बता दी गई है कि 1 घंटे के आपको 5,000 रुपये देने हैं, और आधा घंटे पहले मतलब एक आधा घंटा और एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ताकि आप वहाँ पर प्रिपरेशन कर सकें। कुछ इस तरह के मतलब ये है कि पैकेजेस रखे गए हैं। और ये बहुत बड़ी यहाँ पर उपलब्धि है, क्योंकि बहुत टाइम हम ये सोचते हैं कि जब कभी हम परिवार के साथ में हम जा रहे हैं तो कहीं ऐसे पिकनिक एक हमारा एक जो वो पल है महत्वपूर्ण पल बन जाए, और हमारे कैमरों के जरिए, हमारे मोबाइलों के जरिए वो जो पल है वो सेव हो जाए। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत ट्रेनें अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं बन रहेंगी, बल्कि अब ये बनेंगी बर्थडे पार्टी, प्री वेडिंग फोटोशूट और अन्य स्पेशल इवेंट्स की नई, मॉडर्न और स्टाइलिश लोकेशन। जी हाँ, जैसे हम कहीं दूर दराज जाते थे फोटोशूट के लिए या पिकनिक मनाने के लिए, अब वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एनसीईआरटी ने कुछ चुनिंदा स्टेशनों को चुना है जिनकी लोकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंस्टाग्राम की फ़ोटोशूट के अकॉर्डिंग या यूट्यूब के फोटो वीडियोज़ के लिए बहुत वहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस चीज़ के लिए एक गाइडलाइंस जारी की गई है कि आप 5,000 रुपये देकर कुछ घंटे वो बुक करा सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, उन इवेंट्स को बुक करा सकते हैं, चाहे वो प्री वेडिंग हो, प्री वेडिंग फोटोशूट हो, बर्थडे पार्टी हो, या कोई सी भी पार्टी, इस तरह की मतलब हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं एनसीईआरटी के जरिए उन स्टेशंस पर। क्या कौन कौन से वो स्टेशंस होंगे मैं इसी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी की नई पॉलिसी के तहत अब कोई भी व्यक्ति इवेंट प्लानर या मीडिया टीम बुक कर सकता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि स्टैटिक कोच, खड़ी ट्रेन के अंदर, रनिंग ट्रेन, चलती ट्रेन में शूट, डिपो का स्पेशल मॉक अप कोच जहां लाइटिंग और सेटअप पूरी तरह कंट्रोल में किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर 3 यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, 3 कैटेगरी हैं। एक तो जो खड़ी हुई ट्रेन होती है उसको हम बुक कर सकते हैं, दूसरा जो रनिंग ट्रेन है वहाँ पर फोटोशूट भी हम कर सकते हैं, और इसके अलावा तीसरा डिपो का स्पेशल मॉकअप कोच, यानी जो स्पेशल मॉकअप कोच होता है जहाँ पर लाइटिंग वगैरह की सेटअप की जाती है, हम उसको भी वहाँ पर बुक कर सकते हैं। मॉकअप कोच दुहाई डिपो में उपलब्ध है। इस चीज़ की जो जानकारी अभी दी गई है। बुकिंग चार्ज वहाँ पर क्या है? बुकिंग चार्ज देखिए 5,000 रुपये प्रति घंटा होगा इसमें, और बुकिंग की जो शुरुआत होगी वो होगी 5,000 रुपये घंटा, और अतिरिक्त 30 मिनट वहाँ पर और मिलने वाले हैं इस सेटअप को पूरा करने के लिए। टाइमिंग ये है कि आपकी 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हम इन इवेंट्स का वहाँ पर ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। क्या क्या वहाँ पर कर सकते हैं इन स्टेशंस पर? बर्थडे पार्टी, प्री वेडिंग फोटोशूट, एनिवर्सरी शूट और म्यूजिक वीडियो,
डॉक्यूमेंट्री, एड शूट, डिजिटल कंटेंट शूट, इस तरह के मतलब फोटोशूट हम कर सकते हैं। यानी अब आने वाले टाइम में हम एनसीईआरटी की जो नमो भारत ट्रेन है वो हम फिल्मों में भी देख सकते हैं, या अपने जो इंस्टाग्राम के जो चैनल्स होते हैं लोगों के वीडियोस में, उनमें भी हम नमो भारत ट्रेन को अब देख सकते हैं। एनसीईआरटी ने यह भी साफ कर दिया है कि सिंपल डेकोरेशन की अनुमति होगी, ट्रेन या स्टेशन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, यात्री सेवा में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। एक गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी कर दी गई। अगर आप ये मतलब ऑर्गेनाइजर के थ्रू मतलब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पर देखनी होगी। पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको सिंपल डेकोरेशन की अनुमति होगी, ज़्यादा डेकोरेशन की अनुमति नहीं होगी, और ट्रेन या स्टेशन के कोई भी वहां पर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तीसरा, यात्रियों की सुविधाओं को कोई भी यहां पर बाधित नहीं होना होगा, तब कहीं जाकर इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको परमिशन दी जाएगी। एनसीईआरटी ने बहुत साफ तरीके से लोगों को समझा दिया, अवेयर कर दिया। सुरक्षा और संचालन के लिए एनसीईआरटी के स्टाफ मौके पर ही मौजूद रहेंगे किसी भी सुरक्षा जांच के लिए। यहाँ पर कौन कौन से स्टेशन होंगे, और ये पॉपुलर भी स्टेशन है। नमो भारत कि ये स्टेशन अपने मॉडल, डिज़ाइन और खूबसूरत आर्किटेक्चर के कारण सबसे ज़्यादा पसंद किए जा सकते हैं। पहला इसमें आनंद विहार है, गाज़ियाबाद है, साहिबाबाद है, दुहाई है, मेरठ साउथ है, और ये स्टेशन साफ सुथरे, खुले, फोटो फ्रेंडली बैकड्रॉप प्रदान करते हैं। बिल्कुल इंस्टाग्राम परफेक्ट लोकेशन है इनकी। ये 1, 2, 3, 4 ये 5 स्टेशन के मैंने आपको नाम बताए हैं यहाँ पर। पहला आनंद विहार, गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, दुहाई, मेरठ साउथ, ये स्टेशन है मेन, और जहाँ पर हम इन प्लान्स का ये प्लान कर सकते हैं, जो भी मतलब ये कि फोटोशूट वगैरह कराना है, ये प्री वेडिंग प्लान हमें कराना है। तो भारत के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया चेहरा है, ये अधिकारियों ने साफ कर दिया, और इससे और आने वाले टाइम में लोग अवेयर भी होंगे, लोग एनसीईआरटी को ज़्यादा और यूज़ करेंगे। सबसे एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि लोगों का अवेयर करना, ताकि जो लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको छोड़कर लोग नमो भारत को ज़्यादा यूज़ करें। क्योंकि नमो भारत किस चीज़ के लिए बनी है, ये मेरठ टू दिल्ली इस चीज़ के लिए यहाँ पर बनी है, ताकि ट्रैफिक कम हो, पॉल्यूशन कम हो। एक पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी इस अवेयरनेस को इंक्रीज किया जा रहा है। ये थी आज की रिपोर्ट। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।